हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था इम्यूनिटी। आज हम आपका न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वैक्सीन। वैक्सीन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाने पर रोगों से बॉडी का बचाव करते हैं। यानी कोई भी जो बीमारी है उसके लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन बनाई जाती है जो सिर्फ उस ही डिजीज पर अपना वर्क करती है। वैक्सीन के प्रोडक्शन की क्रिया वैक्सीनेशन कहलाती है। यानी जो वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट, वैक्सीन के विषय में सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने बताया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान काउपॉक्स लेसन यानी घाव का हो जाना से प्राप्त एक संक्रामक पदार्थ के घोल का टीका लगाकर इस रोग से पीड़ित एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि उस रोग से पीड़ित चरगाहों में ये रोग कम ही होता है और इसी ऑब्जर्वेशन से उन्हें टीके द्वारा ट्रीटमेंट करने की प्रेरणा मिली। क्योंकि गाय का जूलॉजिकल नेम बॉक्टेरस है, इसलिए इस पदार्थ का टीका या वैक्सीन नाम दिया। उन्होंने ही 1798 में चेचक के ब्लिस्टर से प्राप्त लिक्विड का डाइल्यूशन करके चेचक के प्रति इम्यूनिटी डेवलप करने की सफलता प्राप्त की। पहले ऐसा माना जाता था कि रोगों की उत्पत्ति एक दैवीय शक्ति से होती है। डेफिनेशन की बात करें, लिविंग तथा इन्फेक्शियस एवं किल्ड व नॉन इन्फेक्शियस इम्यूनोजेंस के डाइल्यूट सॉल्यूशन का टीका या वैक्सीन कहते हैं। ये एंटीजेंस की बॉडी में इनोकुलेट करने पर ब्लड में एंटीबॉडीज के निर्माण में स्टिमुलेट करके इम्यूनिटी के विकास में मेजर रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन। यानी वैक्सीन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। बॉडी में इनोकुलेट करने पर सभी वैक्सीन निम्न लक्षण शो करते हैं। नंबर 1, लेस वायरुलेंट पैथोजेनिसिटी, यानी नेचुरल इन्फेक्शन की अपेक्षा वैक्सीन के इनोकुलेशन द्वारा रोग की उग्रता कम हो जाती है। जब किसी पैथोजन को उग्र बनाया जाता है
तो उसे एटेन्युएशन कहा जाता है। और इस प्रोसेस से गुजरने वाले पैथोजन को एटीन्यूटेड माइक्रोब्स कहते हैं। ऐसे माइक्रोब्स से लेस वायरुलेंट पैथोजेनिसिटी डेवलप होती है। रोग उत्पन्न करने वाले पैथोजेंस को वायरुलेंट स्ट्रेन तथा जिससे रोग उत्पन्न ना हो उसे एवायरुलेंट स्ट्रेन कहते हैं। नंबर 2, वैक्सीन द्वारा इम्यूनिटी का प्रभाव लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, वैक्सीन स्टेबल होनी चाहिए। वह ऐसे होने चाहिए जिन्हें यदि स्टोर किया जाए तो वे डीनेचर ना हो, यानी उनका जो स्टोरेज है वो आसानी से हो सके। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वैक्सीन यानी टाइप्स ऑफ वैक्सीन। नंबर 1, वैक्सीन तैयार करने हेतु उपयोग में ली जाने वाली एंटीजेंस के बेस पर यह वैक्सीन 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, टॉक्सॉइड वैक्सीन। इस प्रकार के वैक्सीन अनेकों बैक्टीरिया से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप बनने वाले एंड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के रूप में टॉक्सिक केमिकल को होस्ट बॉडी में मुक्त करते रहते हैं। इन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं। ये अत्यंत पॉइजनस होते हैं। इन्हें सीधे तौर पे ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी के विकास के लिए यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकी टॉक्सिसिटी को नष्ट करने हेतु किसी डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में तब तक इनोकुलेट करते हैं जब तक उसकी टॉक्सिसिटी नष्ट नहीं हो जाती। इस प्रकार बनने वाले टॉक्सिन्स को टॉक्सॉइड कहा जाता है और टॉक्सिसिटी को नष्ट करने की क्रिया डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए टॉक्सॉइड, यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक टॉक्सॉइड के 2 साइट होते हैं, एक टॉक्सिसिटी प्लेस तथा दूसरा एंटीबॉडी फॉर्मिंग साइट। इनमें से पहला भाग टॉक्सिकेंट को निर्धारित करता है, जबकि दूसरा भाग एंटीटॉक्सिन की निर्माण को प्रेरित करता है। यदि डिटॉक्सिफिकेशन के कारण टॉक्सिसिटी प्लेस में परिवर्तन आ जाए तो टॉक्सिक सब्सटेंस अपनी टॉक्सिसिटी को खो देता है, लेकिन एंटीटॉक्सिन बनने वाला स्थान एक्टिव बना रहता है और एंटीटॉक्सिन का निर्माण करा सकता है। ऐसे ही पॉइजनलेस टॉक्सिन को टॉक्सॉइड कहते हैं।
अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। किसी भी डिजीज के प्रति इम्यूनिटी पाने के लिए बॉडी में वैक्सीन को इनोकुलेट करने की क्रिया वैक्सीनेशन कहलाती है। वैक्सीन को इनोकुलेशन करने के बाद उस रोग की संभावना ना के बराबर हो जाती है। आजकल कुछ रोगों के लिए वैक्सीन को मिलाकर मिक्स वैक्सीनेशन भी होने लगा है। ऐसे ही कुछ रोगों के वैक्सीनेशन इस प्रकार किए जाते हैं। नंबर 1, डीपीटी वैक्सीन। इसे 2 टॉक्सॉइड एवं एक टीके को शामिल करके बनाया जाता है। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया तथा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नामक बैक्टीरिया के टॉक्सॉइड से मिलने वाले टॉक्सॉइड एवं बोर्डेला फर्टोसिस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले होपिंग कफ यानी काली खांसी के स्पर्टम से जो टीका बनाया जाता है वह मल्टीपल वैक्सीन है जो डिप्थीरिया, टेटेनाई तथा होपिंग कफ से इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसलिए इसे डीपीटी कहा जाता है। 6 मंथ के चाइल्ड में एक माह के अंतराल पर 3 टीके व सवा से 1.5 वर्ष की आयु में पहली बूस्टर डोज तथा 4 से 6 वर्ष की आयु के बीच इसकी सेकंड बूस्टर डोज के टीके लगवाने से बच्चे को जीवन भर के लिए इन तीनों डिजीज से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वे इम्यूनाइज्ड बन जाते हैं। तो आज हमने बीएससी 3rd ईयर में वैक्सीन के अंतर्गत वैक्सीनेशन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ टॉक्सॉइड को डिस्कस किया। टॉक्सॉइड वैक्सीन यानी काइंड्स ऑफ वैक्सीन के अंतर्गत डिस्कस किया। कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन तथा इसके इंट्रो को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।